सहने हरम में रोज़ा अफ्तार में भी कहता, सहने हरम में रोज़ा सहने हरम में रोज़ा अफ्तार में भी करता अफ्तार में भी कहता। अरे महके में काश मिलता महके में काश मिलता, रमज़ान का महीना रमज़ान का महीना। हज़रात मोहतरम, मैं नाज़िम तो नहीं हूँ, मैं निज़ामत करता हूँ बिला किसी तमहीद के। अब आपके सामने आ रहे हैं हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब, आप जिनके खिताब नायाब से मुस्तफ़ीज़ होंगे। आए हज़रत स्टेज पर। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, पर्दा में बैठी हुई हमारी माँ, हमारी बहनें, डाइस पे तशरीफ़ रख के तमाम ज़िम्मेदारान इजलास और जलसे के कबील से शिरकत फरमा रहे तमाम मदऊईन खुसूसी और मुक़र्रिरीन एज़ाम, माननीय श्री शमामी जी, जज़ाकल्लाह। अब जो कुछ भी आएगा कहीं और जाएगा, खुशी से डाल सकते हैं, पवित्र चरणों में डालना चाहिए। और ये चरणों में जो डलेगा वो उत्तम अति उत्तम व्यवस्था के अंदर इसको लगाया जाएगा। आप इच्छा सर्वनाशती देव इच्छा परम बला, राजकन्या राजगढ़ी बलहनम भालो भक्षणम यकुम ओम नेयो दोत्यम। आप इच्छा सर्वनाशती देव इच्छा परम बला, राजकन्या राजगढ़ी बरहनम भालो भक्षणम आगतम भूतलम स्वागतम जुतकरम जीवनम मंगलम। ऐ नबी मंगलम आमना भी मंगलम, ला इलाहा हिल पापम इल्ला लंबा पदम पिदम, जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नाम मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये सोच रहे होंगे, कल भी चतुर्वेदी को सुना, अभी भी चतुर्वेदी को सुना, ये कौन चतुर्वेदी है? मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। ऐ मोहनिया के जीहोश लोगों, इलाके के आए हुए हमारे कैशूर मुसलमानों और हिंदू समाज के हमारे भाइयों, जो रिश्ता मेरा और आपका है, हम उस रिश्ता को बताना चाहते हैं। हम इन श्लोक के जरिए से ब्रह्मा के उस सूत्र को बताना चाहते हैं जिसको ब्रह्मा ने वेद के 20वें कांड में कहा है और जिसको ताजदार मदीना ने यूं कहा है। मैं रात अररिया और किशनगंज के इजलास में था, तकरीबन 21 फरवरी से अभी तक का बड़ा लंबा प्रोग्राम, कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब उनके दोस्तों का वही फोन गया कि आओ तुम, लेकिन मैं मशगूल था। मैंने आज के लिए अपना वक्त दिया था कि मैं आऊँगा 10-5 मिनट के लिए। माशाल्लाह ये आपकी मोहब्बत, ये बताना ये चाह रहा हूँ कि हम भी कारोबार में लगे रहते हैं, निखट्टे निठल्लू बेकार नहीं है उलमाए किराम, ये सारे के सारे कहीं न कहीं लगे हुए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऋग्वेद के 20वें कांड में कहा जाता है, शमामी जी इस मंच पर उपस्थित हैं, उनके सामने मैं जो पवित्र श्लोक अनकही सूत्र पढ़ाऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझको इस पवित्र सूत्र को पढ़ने का, स्वामी जी के सामने में उनके चरण बस्तन होने में मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ और अपने लिए गर्व महसूस कर रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, माता एवं बहनों, मैं ये कह रहा था मैं कोई चतुर्वेदी नहीं हूँ। सितारे से जागे यहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी हमने और आपने तो इस दुनिया में कदम ही रखा है। हमारे जायज पर, हमारे स्टेज पर बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम हैं जिनको घंटों चाहिए खिताब के लिए। बेहतरीन फारसी के मुकर्रिर, अरबी के मुकर्रिर, लिसानियात अरब के मुकर्रिर, मुख्तलिफ ज़बान और फ़नून के मुकर्रिर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जलसे वालों ने जो मुझको वक्त दिया है, कमेटी ने जो मुझको वक्त दिया है, वो मैं आपके सामने में मुख्तसर वक्त में रखना चाहता हूँ और इस मंत्र का असल मतलब बता करके बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों, यहूदो हो, नसारा हो, मजूसी हो, आग के फरिश्ते, आग वाले हो, जामुन वाले हो, दुनिया में बसने वाले हो, दुनिया के जिस खित्ते में रहते हो,
फरमाया और ताजदार मदीना ने जो फरमाया है उसी को ऋग्वेद ये कह रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ताजदार मदीना ने ये फरमाया, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसानों, तुम पवित्र श्लोक, पवित्र सूत्र को, अनकही मंत्र को, कलमा तैयब को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो भी मोमिन कलमा तैयब तस्दीक के साथ, इस्तादागत के साथ, मेहनत के साथ, तमाम चीजों के अहकाम की पाबंदी के साथ इसका इकरार करता है, इसकी तस्दीक करता है, दुनिया में बसने वाला कोई भी खित्ते का हो। अरे हजरत उमर ने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, पहले कलमा पढ़ा, कुरान की वो आवाज सदा दिल में गूंजी थी। सहाबाए किराम जितने भी ईमान लाए सबों ने कलमा पढ़ा। मुख्तलिफ रंग थे, मुख्तलिफ तरीका था, मुख्तलिफ परस्तिश हो रही थी। 360 खुदाओं का लात और हुब्ल का पुच्चा मक्का की सरजमीन पे हो रहा था, शहर मक्का में हो रहा था, हरम मक्का में हो रहा था। जब अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे फरमाया, इंसानों इस कलमा को पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। तो फिर कोई रंग नहीं थी, कोई नस्ल नहीं थी, कोई जात नहीं थी, कोई बरादरी नहीं थी। वो अरब का रहने वाला था, वो अरब के मुख्तलिफ खित्तों का रहने वाला था, लेकिन सब ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ये वही कलमा है जो पूरी इंसानियत के लिए आई है, ये सिर्फ ज़ियाउल्लाह के लिए नहीं है। दीगर उलमाए किराम और मुसलमानों का मोहर इस कलमे पे नहीं लगा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी कुव्वत और सलाहियत के साथ हमारा हक और हिस्सा है, उससे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार, गुफ्तार, सुन्नत, उठना, बैठना, जागना, चलना, फिरना, सलीका, सिले-रहमी, इन तमाम चीजों पे हुकूक हमसे और हमारे बराबर हमारे बिरादराने वतन का है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़ियाउल्लाह का जितना हक रसूलुल्लाह पर, हमारे बड़े भाई नरेंद्र दास मोदी का भी इतना ही हक है। इस पैगाम को समझना होगा। वेद के अंदर कहा, हमारे यहाँ उलमा बैठे हैं, जब हमारे यहाँ कहा जाता है जब मरने लगे आदमी तो सिरहाने में बैठ के कलमा पढ़ा करो, कहते कि नहीं कहते? अरे बोले कहते हैं ना। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? आप ये मत समझिए ज़ियाउल्लाह कदम पूरा वाला है, तब तो मजा नहीं आएगा। ये सोचिए कि हजरत मौलाना फकील उम्मत फकीहुल अज़र खतीब बेबादशाह पूरी दुनिया में जिनकी तकरीर का ढोल तमाशा बजता है, ये लंदन से आए हैं। मेरी तकरीर सुनिए तब मजा आएगा। कदम पूरा वाला सुन के समझिएगा तब मजा नहीं आएगा। सोचिए डायरेक्ट लंदन से भी आए हैं, तो समझ रहे हैं आप बात को समझें। बात कदम पूरा वाला कहे या मोहिनिया वाला कहे, रसूलुल्लाह की गुफ्तगू हो रही है, उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे दीनी भाई, यही कलमा तैयब को ऋग्वेद में कहा गया है अनकही सूत्र। मरने वाला मरता है, मरने वाला जब मरने के करीब होता है, हमारे यहाँ कलमा कान के अंदर पढ़ो, बगल के अंदर पढ़ो, तलकीन मत करो, कलमा को सुनाते रहो। हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं ये बात, ये भी जानते हैं जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं। मुझको पूर्ण विश्वास है, मैं आत्मविश्वास से निर्भर हूं। मैं जानता हूं कि स्वामी जी की निगाहें, उनका इल्म, उनका कर्तव्य, उनका दातव्य, और जो भी जिस धर्म में वो यकीन और आस्था रखते हैं, हम उस धर्म की गुफ्तगू करते हैं। उनके यहाँ भी यही कहा गया है। क्या कहा गया है? जब मरने वाला मरने लगे, जब मरने वाला मरने लगे तो क्या पढ़ना है? बोले क्या पढ़ना है? अरे बोलो जोर से, क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह। स्वामी जी की यहाँ यही है कि जब मरने वाला मरने लगे सिरहाने में बैठकर उसके ये पढ़ा करो, इसको बोलते हैं अनकही सूत्र या पवित्र मंत्र, जिसको कहा गया ला इलाहा हिरले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नाम मोहम्मदम। यही है हमारी जिंदगी, यही है इनकी जिंदगी, और इसी जिंदगी में हमें और आपको कामयाबी के रास्ते को इख्तियार करना है। एक बात तो ये थी, स्वामी जी मौजूद थे, डाइस पर उपस्थित थे, यहाँ
विराजमान है, इसलिए मैंने सोचा ये बात को करूं ताकि मेरे ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हो और हम कुछ सीखें। असल स्वामी जी को आपको सुनना, उसके बाद दुआएं हैं। मैं जो दूसरी बात और आखिरी बात ये करने वाला हूं, आपने मदरसा का नाम रखा है फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनाना। मोहनिया में यही मदरसा न कायम हुआ है? अरे बोलिए यही ना हुआ है? और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कुछ पता है? सबको पता है, सबको पता है। इतनी मशहूर हदीस है, एक लफ्ज पे तो हम अमल करते हैं, उसका दूसरा हिस्सा जो है मुस्लिम पे तो अमल करते हैं और मुसलमतिन पे अमल नहीं करते हैं। मुस्लिमिन का मतलब हुआ तुमने मर्दों को पढ़ा लिया कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटियों में, मुख्तलिफ उलूम से आपने उनको नवाजा। और मैं कहा करता हूं, आपने सुना होगा 12 तकरीरों में, क़यामत में अल्लाह ताला औलाद के बारे में सवाल करेगा, मैंने तुझे औलाद दी थी तो उसको कौन सा और कैसी तरबियत तुमने दी। तो औलाद का मतलब औलाद का मतलब और तर्जमा सिर्फ बेटा नहीं होता है, औलाद का मतलब और तर्जमा बेटी भी होती है। जितना इल्म और इतना इल्म जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए, और इतना इल्म, अरे बाबा बैठ जाइए, सुनिए, वो चचा बैठ जाइए, लोग सुनने वाले थोड़े हैं, दुआ तावीज वाले लोग हैं। चचा बैठ जाइए, माफी चाहते हैं आपसे, बैठ जाइए। जो जहां बात ध्यान से निकल जाती है। क्या कह रहा था? बोलिए, अब आप बोलिए, क्या बोल रहा था? बोलिए। नहीं, इनसे सुनना चाहता हूं। औलाद के बारे में है ना, औलाद का क्या तर्जमा है? औलाद का मतलब हमने बेटा समझा जिन्स वाला, पैंट वाला, और ऐसा बेटा समझा जो रुकू में जाता है तो जिन्स 3 इंच नीचे और टी शर्ट 3 इंच ऊपर। जमहूर उलमा के नजदीक आपकी नमाज फासिद और बातिल है, बेमानी है। तो जितना औलाद का तर्जमा बेटा के लिए है, इतना ही औलाद का तर्जमा बेटी के लिए है। और ये बता शरीयत, इस्लाम, शिआरे इस्लाम, रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत, आपका किरदार और गुफ्तगू, कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना जितना मर्द के लिए लाजिम है, इतना ही बेटी के लिए भी लाजिम है। जितना बेटा के लिए लाजिम है, इतना ही बेटी के लिए लाजिम है। नमाज के अहकाम और अरकान और मसाइल, नमाज के वाजिबात और फराइज जितना बेटा को जानना वाजिब फर्ज है, इतना ही बेटी को जानना भी वाजिब और फर्ज है। बेटा तो नमाज पढ़ लेता है, लेकिन हमारी बेटी को तशहुद नहीं आता, मेरी बेटी को दरूद नहीं आता। हम मुसलमानों याद रखो, हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के सबसे कुर्सी पर अपनी बेटी को बैठाओ, लेकिन अपनी बेटी को इतनी तालीम दे दो जब मग़फ़िरत का कोई जरिया न बने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने में हो। ऐ लोगों, जिसने अपनी 2 बेटियों की, 3 बेटियों की वक्फा बवक्फा तालीम और तरबियत की, बड़ी हुई, जवान हुई, बालिग हुई, उसकी शादी कर दी गई बेहतरीन तालीम और तरबियत के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया हश्र के मैदान में वो मेरे ऐसे करीब होगा जैसे कि ये 2 उंगलियां आपस में करीब करीब हैं। देख रहे हैं आप? क्या आप लोग चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने हम रसूलुल्लाह के पास खड़े हों हश्र के मैदान में, और इस तरह खड़े हों जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में हैं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो जो बेटी को पढ़ाएगा हाथ उठाएगा। उठाए रखिए जब तक मैं उठाया हुआ हूं। उठम बैठी बहुत हुआ है, अभी पकड़म पकड़ी होगा। हाँ, ये कवरेज हो रहा है ना, पूरी दुनिया मोहनिया। बैठ जा बेटा, ए मोबाइल वाला बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सांप बिच्छू मारने की दवा मिलेगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ए बैठो बाबू बैठो। इतना देर में पूरा अररिया किशनगंज बैठ जाता है। आप लोग बैठ जाइए। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी पढ़े? अरे बोलिए ना बाबा, कहिए इंशाअल्लाह। आप चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की शिफाअत मिले? कहिए इंशाअल्लाह। और क्यों नहीं चाहेगा मुसलमान? जब बेटी की तालीम पर, बेटी की तरबियत पर और बालिग होने पर, अब्द मसनून पर अल्लाह के नबी ने ये तो कहा ही मेरे आसपास होंगे 2 उंगलियों की तरह, लेकिन एक बड़ी बशारत दी है। एक और बशारत, चचा बहुत पानी ला रहे हैं, हम दम करेंगे बेदम हो जाइएगा।
उसको रख दीजिए अल्लाह के वास्ते 10 मिनट सदका में कुछ देर के लिए सामने में आना जाना बंद कर दीजिए। आप लोग शाम से अब तक डिस्टर्ब कर रहे हैं सामने में आकर के। पानी वानी बंद कीजिए, एक पानी दम कर दिया जाएगा, सब डाल लीजिएगा पानी को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी है वो बशारत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों और पर्दा में बैठकर सुनने वाली हमारी माँ और बहनों, तुम्हें यह फैसला करना है कि रसूलुल्लाह की इस बशारत में हमें शामिल होना है या हम दूसरे सफ में जाके खड़े होंगे। हश्र का मैदान है, कोई किसी का नहीं होगा। कुरान ने बेहतरीन नक्शा खींचा है, सारे उलमा और पढ़े लिखे लोग सामने में मौजूद हैं और डाइस में तो खैर मौजूद है ही। मैं उस तफसील में ना जाती हूँ, इतना सिर्फ बता दूं जहाँ कोई किसी का नहीं होगा। बाजू में जो कुर्सियां हैं ये हमारे बिरादरान वतन के लिए हैं। आप तमाम भाइयों मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि आप उन्हें जगह दीजिए, आप अपने हृदय को बड़ा कीजिए। और जो हमारा अशोक भाई आ रहे हैं, मोहन भाई आ रहे हैं, रामकृष्ण भाई आ रहे हैं, उनको स्थान दीजिए और उनको नम्रता के साथ, अदब के साथ, सलीके के साथ, मोहब्बत के साथ उनको बैठाइए और उनका आदर कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी उसमें आप शामिल होना है। और वो बशारत ये है कि मेरे साथ हश्र के मैदान में 2 उंगलियों के साथ मिलकर खड़ा होगा। किस पर खड़ा होगा? किस तालीम पर? बोलो किस तालीम पर? जोर से बोल दीजिए एक बार। किसकी तालीम पर? बोलो बाबा जोर से और जोर से। लोग कहते हैं बेटी नहीं पढ़ेगी। अरे मदारिस इस्लामिया का पतला दाल खाने वाला, नमक मिर्ची जोड़कर मोड़ कर खाने वाला, जमीयतुल उलमा हिंद से, इमारत शरिया से, दारुल देवबंद से, खानकाह रहमानी से पैगाम देता है हम पेट पे पत्थर बांधेंगे और अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जब बेटी को पढ़ाएगा तो बेटा के लिए तो मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने बता दिया, आपका इलाज ऑपरेशन सलीके से किया। लेकिन मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। आप चाहते हैं कि रसूलुल्लाह ने जो हमें बशारत दी है जन्नत में जाने की, अशरा मुबशरा कितने हैं? कोई जानता है जमात वाला? अशरा मुबशरा 2.5 वाले नहीं बोलेंगे। कितने? 10। नबी ने 10 सहाबी को जन्नत में जाने की बशारत दी, उंगलियों पे गिनती के सब जाएंगे, जाने में किसी को इश्काल नहीं है। बशारत उनके लिए जाएंगे तमाम सहाबाए किराम, जमाएंगे तमाम कुतुब अब्दाल गौस वलीउल्लाह इमाम मुजाहिदीन मुजाहिदीन जितने भी हैं वो सब जाएंगे जन्नत में। एक मसला अलग है, लेकिन ये जो मसला बता रहा हूं मैं आपको, जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने 10 सहाबी रसूल को जन्नत की बशारत दी है, ऐ मोहिनिया और उसके अतराफ के आने वाले मुसलमानों, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बेटी को सही तालीम तरबियत बालिग हो जाए, निकाह कर ले, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। किसकी बशारत दे रहा हूं? अरे बोलो किसकी बशारत दे रहा हूं? तो बेटी को पढ़ाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। अब जब बेटी को पढ़ाएंगे, वक्त कम है, जब बेटी को पढ़ाएंगे तो मदरसा भी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? अरे बनाएंगे ना मदरसा। मदरसा में क्या होता है? मदरसा में आपके बेटियों को आने वाले नस्लों के इल्म और तरबियत की तैयारी कराई जाती है। एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ बेटा पढ़ता है, और एक बेटी पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है, एक माशरा पढ़ता है, एक तहजीब रोशन होती है, एक पवित्र कल्चर का उद्योग होता है। जहाँ जिस घर में जाती है वहां से अपने दिल दिमाग को रोशन करती है। आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके इलाके में एक बेहतरीन इदारा जामिया फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से खुला है। दिल को बड़ा कीजिए, नबी की बेटी का नाम फातिमा है। ऐ मेरी माँ, मेरी बहनों, उस रिदाए फातिमा की लाज आज तुमको रखनी है। रिदाए फातिमा के उन आंसुओं और झुर्रियों और दागों की लाज और आपको रखना है और हर हाल में रखना है। ऐ रिदाए फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह सर पे बांधा जाता है। मदारिस इस्लामिया में हमारी बेटियों को सही तहजीब, सही तालीम दी जाती है। उसके
उसकी बुनियाद शायद पहले ही पड़ चुकी थी यहाँ, लेकिन तामीर की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। तामीर के सिलसिले में मुझे ये मालूम हुआ आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। रात हज़रत मौलाना अहमद अली साहब गुजराती के सामने अपनी खुशी के साथ पेशकश की। वो गुजराती थे, मैं बिहारी हूँ, वो मेरे उस्ताद थे, मैं उनका शागिर्द हूँ। मैं अपने उस्ताद के वास्ते से नहीं, मैं आप अपने लिए नहीं, मैं आपके वास्ते नहीं, मैं इस मुल्क की तरक्की के लिए और आपकी नस्लों को आबाद करने के लिए मदरसा फातिमतुल ज़हरा लिल बनात के लिए एक आवाज लगाऊंगा। आई उम्मत मुस्लिमा के कोई और नौजवानों, तुम्हारे इस रिदाए फातिमा की लाज रखनी है, नबी की बेटी के आंसू का लाज रखना है, नबी की बेटी की तालीम और तरबियत का लाज रखना है। इस मजलिस में कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है, कौन ऐसा मर्द मोमिन है जो अल्लाह की रजा के लिए, नबी की शिफात के लिए, जन्नत वाजिब कराने के लिए जो बशारत नबी ने दी है उसकी रोशनी में कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है, कौन ऐसा अल्लाह का वली है जो अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए या अपने लिए ईसाई सवाब की नियत से इस मदरसे में पहला ऐलान 11,000 रुपया का है। कौन ऐसा मर्द मोमिन है खड़ा हो जाए और रिदाए फातिमा की लाज को बचाए। 11,000 रुपया हज़रत फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे आपसे मांगा जा रहा है। चूंकि ये मदरसा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सरपंच साहब क्या नाम है? वकील इकबाल भाई, खड़े यही है। इकबाल नाम ऐसे ही नहीं है, हम जानते हैं मधुरा वाली यहाँ बहुत बैठे। आज चंदा लेने वाला कम पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। जलसा कमेटी से मैं माजरत के साथ 2-4 मिनट मुझको दे दीजिए। मेरा दिल चाहता है कि ये लोग देंगे, कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। ये लोग देने के लिए आए हैं। हम लोग इसलिए आपसे मुतालबा करते हैं, हम कहीं और नहीं जाएंगे। गाली सुनेंगे, बदनाम होंगे, लेकिन पढ़ाएंगे आपके बेटियों को, पढ़ाएंगे आपके बेटों को। हम गाली सुनना अपने लिए फख्र समझते हैं, अपने लिए एजाज समझते हैं, अपने लिए सरबलंदी समझते हैं, लेकिन मेरी बेटी जाहिल रह जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 11,000 रुपया इकबाल भाई, माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद इकबाल साहब उप प्रमुख किशनपुर ब्लॉक मधुरा से तशरीफ लाए हैं, उनके तरफ से 11,000 रुपए आया है। किशनपुर ब्लॉक का एक नौजवान, माशाअल्लाह, जोरदार आवाज में एक बार जनाब मोहम्मद इकबाल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए कौन जोड़ा लगाते हैं, और कोई इसका जोड़ा लगाने वाला है। हज़रत फातिमा की चादर, आज उसके सदक़े में आपसे मदरसा फातिमतुल ज़हरा के लिए चंद सवालात किए गए हैं। ऐ उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, मैंने कहा गाली दोगे तो भी आपसे लेंगे और ताली दोगे तो भी आपसे लेंगे। दूसरा कौन नाम है? मैं समझता हूँ मधुरा ही से वो भी आएगा। हाँ आएगा, आएगा, सब आएगा इंशाअल्लाह। बोलिए नाम, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कुछ लोग मोबाइल उठा रहे हैं, मोबाइल मत दीजिए, टका दीजिए। बोलिए कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है? दूसरा 11,000 इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। चलिए 11,000 अपनी जगह कायम है। 5 आदमी 11,000 वाला इंशाअल्लाह आएगा। एक आ गया है, 4 की और तलाश। देखिए ओवैसुल उलूम नहीं, ये 5 वो है कहाँ? नहीं, ये बात नहीं चलेगी। आपकी आन, आपकी शान, आपके जाहो जलाल और रुतबा के मुताबिक तो जरूर है, मैं समझता हूँ, लेकिन जो जलसा को चाहिए, जो फातिमतुल ज़हरा को चाहिए, जो उम्मीदें जलसा वालों ने आपसे लगा रखी है कारी साहब, वो 11,000 का है। वहीं से हाथ उठाकर आप इकरार कर सकते हैं। आपके लिए 11,000 समंदर का 11 कतरा है। आप तो समंदर हैं, 11 कतरे बेमाने। एक बार हाथ उठाकर आप कह दीजिए 11,000 मदरसा के लिए। माशाअल्लाह। हाफिज साहब, हाफिज ओवैस साहब हो गया भाई। कहाँ है हाफिज ओवैस साहब? आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं? अरे बड़ा दरिया दिल आदमी है यार।
11,000 रुपया हाफिज ओवैस साहब, 5,000 नगद, 6,000 बाकी वो भी इंशाल्लाह देंगे। 2 नाम आ गया। तीसरा नाम बोलो भाई। मदरसा चलाना है, मदरसा बचाना है। मैं एक जुमला कह रहा हूं, उसको सुनो, ये दिमाग के मेमोरी में इसको घुसाओ। मदरसा चलाना है और बचाना है। ये बचाना पे ज्यादा दिमाग लगाइएगा। मदरसा चलाना है, मदरसा बचाना है, देश बचाना है, दस्तूर बचाना है, मुल्क बचाना है, भारत को बचाना है और मदरसा चलाना है। तो 11,000 का एक नाम और आ रहा है, पीछे से है। अभी 5,000 वाले 5 आदमी खड़े हो जाओ। 5,000 वाला 5 आदमी है। कोई अल्लाह का बंदा इस मजलिस में 5,000 वाला? अभी नाम लिखाइए। जो नगद है वो दे दीजिए। बाकी 1 दिन 2 दिन के बाद काम शुरू होगा, आपके पास आदमी जाएगा और आप दे देंगे। 5,001 माशाअल्लाह। ये रिदाए फातिमा के सदक़े में मांगा जा रहा है। नबी की बिशारत जो आपने फरमाया, बेटी की तालीम और तरबियत पर जन्नत, उस जन्नत के सदक़े में मांगा जा रहा है। आ गए, आने वाले आएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। आइए भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? वाह साहब, रफीक साहब पथरा। परसों आपको पैसा मिलेगा, नंबर ले लीजिए, गांव का नाम लिख लीजिए। 5,000 की 11,000 रफीक भाई। 5,000 की 11,000 रफीक भाई। 5,000 अल्लाह को धनछुआ वाले। ओ वो तो बहुत बड़ी पार्टी है भाई। चलिए, 2 दिया मोहब्बत से बहुत है। हाफिज सलीम साहब गुजरात में रहते हैं, बड़े नेक दिल सिफत इंसान है, आजू कले वली सिफत इंसान है। जब भी मदरसा, कोई मदरसा हो, छोटा हो बड़ा हो, और 2 चरिया हो 4 चरिया हो, 3 मंजिला हो कि 2 मंजिला हो, हर जगह पहुंचते हैं जलसों में और मदरसे की आवाज पे लब्बैक कहते हैं। हाफिज सलीम साहब ने 5,000 रुपया नगद दिया है। अल्लाह ताला हिफ्ज़ कलाम की बरकत से हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। कहिए आमीन। आमीन। कलाम की बरकत से अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और मोहनिया के इजलास को कामयाब बनाए। कहिए आमीन। आमीन। बोलिए भाई, और बोलिए। 5,000 वाले, 5,000 वाले और बोले। मैं घर ही देख रहा हूँ। इधर आ जाइए चाचा, आ जाइए, हाथ उठाए हुए सामने। माशाअल्लाह, आगे खुद नाम दिखाइए स्टेज के सामने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए बाएं जानिब से चाचा 5 बोला था, 2 आ गया। 3 आया 5,000 वाला, 2 आया, तीसरा भी आ रहा है, वो चौथा भी पीछे से। जल्दी से 5 में से नाम कट जाएगा, तब जल्दी आ जा भाई 5 वाले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हमारे बुद्धिमान गणमान्य व्यक्ति, क्या नाम है सर? परवीन? नहीं नाम है। परवीन सिंह। एक बात बताऊं दोस्तों, एक बात बताऊं, अल्लाह किसके माल को कहां लगाता है ये आपके दिल दिमाग में नहीं आएगा। ये आपके समझ से परे की बात है। जिसके समझ में बात आई ना कि सही जगह लग रहा है, एजुकेशन पे लग रहा है, तो भाई परवीन सिंह ने, जो बरेल के हैं, बरेल बरवारी वाला ही कर सकता है। ये भी गुर्दे की बात है। ये बरेल बरवारी का सिंह ही कर सकता है। ये हम अल्लाह ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान आपके आयु को लंबी करे। जो कष्ट, जो परेशानियां नहीं है आपको, अल्लाह और जिंदगी में ना लाए, ईश्वर आपकी जिंदगी में ना लाए। आप फले फूलें। इस जलसा के माध्यम से जलसा के अराकीन मुंतज़िमीन आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। माशाअल्लाह। भाई परवीन सिंह साहब। हजरत जनाब मोहम्मद इसराइल साहब गंगा पट्टी, वो अपने बेटा मरहूम मुश्ताक साहब के इसाले सवाब के लिए 11,000 रुपए दिए। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा। ये गंगा, फिर मैं बोलूंगा वही बात। गंगा पट्टी में एक जलसा के मौके पर गया था, ऐलान किया था, तकरीबन 18,000 रुपया चंदा दिया था। वो जलसा मौलाना तैयब साहब का था, जिसमें मौलाना अरशद मदनी आ रहे थे। ये गंगा पट्टी वाला भी कम है, गंगा की तरह बहता है, दिल भी पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र है, और काम भी पवित्रता से करते हैं। 11,000 रुपया। क्या नाम भैया मौलाना? इसराइल साहब। 11,000 रुपया अपने बेटा मरहूम के लिए। अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए। आमीन 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 बोले कम से कम सभी हजरात भाई आमीन। फिर 2 आदमी हो गए और 5,000 वाला 4 हो गया है।
एक कौन है जो इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र आयोजन और सम्मेलन में अपने माँ बाप के ईसाली सबाब के लिए उत पवित्र सूत्र जो मैंने पढ़ा था, ला इलाहा हिल्ले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नामे मोहम्मदम, ऋग्वेद के 20वें कांड के इस पवित्रता के सौगंध को बढ़ाते हुए कौन ऐसा इसमें मुसलमान भाई है, कौन ऐसा लो हिंदू भाई है जो 5000 रुपया और जो 5 की ऐलान लगाई गई है इसको पूरा कर दे। चलिए 5000 हो गया, 11000 भी हो गया। अब आइए इस मजलिस में हमको हाथ की अंगुलियों पर खड़ा हुआ 10 आदमी चाहिए जो 1-1000 रुपया देगा। आ जाए भाई, बहुत सस्ता सौदा हो। 10 आदमी 1-1000 वाला खड़ा हो जाना चाहिए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए और स्टेज तक चल के आए और अपना नाम पेश करें, हाथ नहीं उठाए वहां से, आप खड़े हो जाएंगे स्टेज से। सिर्फ 1000 रुपया फातिमा की तामीर के लिए ऐ मोहनिया समाज कराने वाले हिंदू और मुसलमानों, माशाअल्लाह हजरत अब्दुल अजीज साहब गंगा पट्टी उनके तरफ से 5000 रुपया नगद दिया है। 1000 रुपया नगद। क्या नाम है? लाइए लाइए लाइए, इसको स्क्रीन टच बोलते हैं, इसमें हाथ में रहेगा तो गर्मी आएगी। जमाल भाई 1000, इसराइल साहब 1000, देखिए गांधी जी को, इसराइल साहब 1000, आइए जल्दी जल्दी। मोहम्मद अली बकश साहब मोहनिया उनके तरफ से 1000 रुपए, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। 10 का नाम लिया, बाकी को जोड़िए, कितना रह गया? जो रह गया सो रह गया, जिसका लग जाए समझ लेना अल्लाह ईश्वर उससे खुश है। जनाब मोहम्मद मुनीर साहब लोखा 1000 रुपए, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। नगद है ना? ये नगद नहीं। अच्छा कोई बात, अरे आप लोखा वाले नाम बोलिए। मास्टर फजलुर रहमान साहब गंगा पट्टी 1000, जिसमें नगद 500। क्या नाम है भैया? 1000 रुपया वाले और आ गए। अब्दुल अजीज साहब गंगा पट्टी, खिलाफत साहब धनछुहा, जहां हमारा समधियारे है, आपको ये भी बता दूं, वहां से 1000 मौलाना 1000 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए, अल्लाह जान की माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मेरे भाई कुछ लोग माँ बहनों में चले जाए, भैया बैठ जाइए, स्वामी जी आने वाले हैं, स्वामी जी आने वाले हैं, उनकी बातों को सुनेंगे। मुसर्रत परवीन हाफिज मुसीरुद्दीन साहब की वालिदा के नाम से 2500 रुपया है, हमारी एक बहन ने भेजा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह हजरत की तरफ से कितना है? मलनी भरना टोला बशीर बाबू 1000। 1000 वाले कितना होगा? जल्दी से गिनिए। नहीं लेते तो रहेंगे, जो ऐलान हुआ पहले उसको पूरा कीजिए। बोलिए आगे, बोलिए, उधर से कुछ लोग बोल रहे हैं, बोलिए नाम बोलिए। 1000 वाला नगद आ जाओ। 4 आदमी हुए हजरत, 4 आदमी, 1000 वाले 4 आदमी। उधर से बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं? 5वां भी आ रहा है। मुस्लिम साहब मास्टर महबूब साहब, जिन्होंने कल मुझको फोन किया था, उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए 1000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। उनके वालिद साहब खुद दिए हैं माशाअल्लाह, उनके वालिद साहब दिए हैं। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके सायों को उनके बच्चे पर मोहनिया पर तादर कायम रखे, आमीन आमीन। अरे बाप रे, एक मुट्ठी पैसा आया है। माशाल्लाह, ये नगद किसका है? अच्छा वो बोलिए क्या नाम बोले? खरी साहब नाम भूल गया मैं। मास्टर इनामुद्दीन साहब के तरफ से 3000 रुपया आए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आ जाओ मेरे भाई, ए भैया बैठ जाइए, मारिए। सुनिए, 2 आदमी को माँ बहनों भेज दीजिए, देख नहीं गया है। अच्छा कितना आदमी ऐसा है जो सोना चांदी जेवर गले का चैन, अगर गले का चैन लगाओगे अल्लाह जिंदगी में कभी बेचैनी पैदा नहीं फरमाएगा। अगर दुनिया से बेचैनी से दूर होना चाहते हो और रब को राजी करना चाहते हो तो ऐ नौजवानों, ये गले का चैन उतार कर दे दो, हाथ की अंगूठी उतार कर दे दो। आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बन रहा है, ये दीनी इदारा बन रहा है, नस्लें तैयार होंगी। जब तक कुरान पढ़ा जाएगा धूप में सूरज तक इसका आपको सवाब मिलेगा। बीबी अनीसा खातून गम्हरिया, उनके तरफ से 1000 रुपए उनके शौहर दे रहे हैं।
इस्लाम साहब बरवारी 1000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। बीबी अनीसा खातून अनीसा कमरिया बहन की तरफ से 1000 रुपया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह जान की माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आ जाओ मेरे भाई नौजवानों, खड़े हो जाओ। थोड़ी सी तकलीफ कीजिए। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, आने दीजिए। ये 1000 हो गया, 5000 हो गया, 11000 भी हो गया। और कितना? अब सिर्फ आखिरी कीमत, आखिरी दाम, आखिरी ऐलान तमाम मुसलमानों के नाम, तमाम हिंदू भाइयों के नाम, चूंकि एक पवित्र काम हो रहा है, इसमें लग सकता है, लगाया जा सकता है। ये रिफाए आम्मा है और इसमें ऐसे रकम को लगाना चाहिए। कोई इनक़िबास नहीं है। अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई देता है, उसका महल्ला इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप दिल खोल कर आप भी दीजिए और आप लोग भी दीजिए। सिर्फ 500 रुपया, 500 रुपया आ गया। 1000 वाला जो नियत कर लिया, आते रहिए। अभी नया ऐलान है 500 का। शहाबुद्दीन साहब दिखिया 1000 रुपया, 500 रुपया वाले को आने दीजिए भाई। हर आदमी 500 रुपया लेके आ जाए अपने माँ के नाम से। मोहम्मद यूनुस साहब मल्ली भरना टोला 1000 रुपए नगद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको बोल दिया आपने, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए कितना है। वर्तमान मुखिया सरिता देवी जी हैं, उन्होंने 500 रुपया भेंट की है आपके जलसे को, आपके मदरसा को। इसको सही जगह लगाने की तौफीक अता फरमाए। शहाबुद्दीन साहब जदिया 500 रुपया। भगवान अल्लाह ईश्वर उसके कामना को पूरा करे, उनके जायज तमन्नाओं को पूरा करे जी। कामो खातून की तरफ से 500 रुपया। आइए भाई, लगाइए। मौलाना एक माइक ले लीजिए, या इधर आ जाइए, किनारे आ जाइए। खैरुन निसा नेमुआ, ये 500 रुपया। ओहो इमाम साहब मोहम्मद अताउर रहमान साहब जान आइए, 500 रुपया वाला आ जाए। 1000 रुपए नगद दिया। 1000 रुपया। एक रुमाल लाइए, कल से मेरा रुमाल दीजिए तो लाइए रुमाल। दीना पट्टी छोटी मस्जिद पोखर टोला की जानिब से 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। इसको रखिए इसके ऊपर। देखिए अब चंदा कैसे होता है। 5 मिनट का और टाइम दे दीजिए। अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते, हिदाय फातिमा के वास्ते, जन्नत की बशारत की रोशनी में उलमा की जिम्मेदारी के साथ, हुफ़ाज़ किराम की जिम्मेदारी के साथ इस पवित्र ग्रंथ को जो नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऋग्वेद के अंदर आया ला इलाहा इल्लल्लाह पापन के, इन तमाम चीजों की रोशनी में आप तमाम को दावत दी जा रही है। जो जहां खड़ा है, जो जहां बैठा है, वो खड़ा हो जाए, कदम तो कदम चल कर आए। अल्लाह के नाम पर, उसके रसूल के नाम पर, नबी के घर की तामीर के लिए 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया लाए और इसके अंदर डाल दे। हर आदमी अपनी कुव्वत से खड़ा हो जाए। हर आदमी उस्मान साहब बकौर 500 रुपए दिया। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद ताहिर मरहूम के ऐसा करते हैं, रुमाल लेके 1000 रुपए दिया। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। जल्दी से घुमाइए। मोहम्मद साहब 500 रुपए दिया। बैठिए आप लोग, आइए बैठिए। जिनको लंबा रकम देनी है 500, 1000, 11000, वो यहाँ आ जाए। बाकी ये रुमाल लेके जा रहे हैं, मदरसा की तामीर में खर्च होगा। बाबू तुम जाओ, जल्दी से मौलाना जाओ, टाइम नहीं है यार। हाफिज एजाज साहब दादा दादी के नाम से 500 रुपया। हमारी माँ बहनों में रुमाल घुमा दीजिए। जो लोग आ रहे हैं आ जाइए। अब मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। और ये काम जो हो रहा है, ये काम रुकना नहीं चाहिए, बर्क रफ्तारी से ये काम होना चाहिए।